परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस इतवार का दिन दिखाया है। आइए अपने स्थानों पे खड़े होके अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के इस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं। राजा, प्रतिदिन परमेश्वर जब परमेश्वर आप हमें अपने चरणों में लेके आते हैं, ये सुंदर मौका परमेश्वर सिर्फ आप ही हमें देते हैं। राजा, इस जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस हिंदी मंडली के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपके हर एक उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक है। राजा, आपने हमारे जीवन में अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं, अनेक चमत्कार किए हैं। राजा, उन सबको याद करके परमेश्वर हम आपके महान चरणों में आते हैं। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, तूने हमें कितने अच्छी रीति से परमेश्वर संभाल के रखा है। अपने पंखों के परमेश्वर अंदर हमको ढांप के रखा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक बीमारियों से, हर एक शत्रुओं से, हर एक दुश्मनों से परमेश्वर, हर एक खतरों से आपने हमें बचाया है। आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर तहे दिल से हर एक बातों के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस महीने के अंतिम सप्ताह में परमेश्वर आपने कदम रखने के लिए सहायता किया। आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, आप कितने सर्वशक्तिमान हैं, आप कितने महान हैं। परमेश्वर, हमारी हर एक परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाले राजा, हमें उत्तर देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, आज सुबह के समय में तेरी हर एक भलाइयों को गिनकर परमेश्वर, तेरी हर एक उस उत्तम वरदान को, हर एक उत्तम आशीष को गिन के परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें, आप हमारे बीच में आ जाइए। परमेश्वर, आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए राजा, उस पवित्र मंडली में परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, तेरे बच्चों के साथ मिलकर परमेश्वर, विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, उस स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारा परमेश्वर सब कुछ है। राजा, तूने परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम आपकी सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर सच्चे दिल से तेरी आराधना कर सकें। आज इस आराधना से हर एक बंधनों को तोड़ दे, हमें एक पवित्र आजादी दे परमेश्वर, अपने जीवनों को परमेश्वर और साफ करने के लिए और पवित्र करने के लिए तू सहायता कर। हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए परमेश्वर। तेरी वेदारी परमेश्वर इस आराधना से हम सबों के अंदर आने पाए। राजा, उस जुनून को परमेश्वर इन आखिरी दिनों में, उस जुनून को परमेश्वर तू भर दे ताकि तेरी सेवकाई करने में परमेश्वर हम कोई भी चूक ना रखने पाए। तेरा आगमन बहुत ही जल्द आने वाला है। तेरा आगमन बहुत ही निकट है। परमेश्वर, अपने जीवनों को राजा तेरे चरणों में आने के लिए, राजा स्वर्ग में जाने के लायक बनाने के लिए तू सहायता कर। हर एक पापों से, हर एक श्रापों से, हर एक बंधनों से तू हमें आजाद कर दे। राजा, इस समय में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं। राजा, तू हमारे बीच में है, जैसे कि तेरा वचन कहता है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे मौजूद हूँ। वो परमेश्वर, तेरे कहे हुए प्रतिज्ञा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार तू हमारे बीच में है। शुरू से लेके अंत तक राजा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक और बार परमेश्वर के चरणों में
और आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इस जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह को देखने के लिए सहायता किया। उसकी करुणा महान है। उसके महान आश्चर्य कर्म को सोचते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। ये गीत बड़ा सुंदर है। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। वो परमेश्वर वो दुनिया में आके हमें मुक्ति को लेके आया है। उस परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण वो क्रूस पे चढ़ाया गया। वो परमेश्वर धन्य है और जो कोई इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाएगा उन सबको परमेश्वर ने बचाया है। उस परमेश्वर का प्रेम महान है। मिलकर इस गीत को गाएंगे। सुन लो भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें गूंगों को बोली, अंधों को आंखें गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया। सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया। सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। घोड़ी अपाहिज जंग किए हैं, घोड़ी अपाहिज जंग किए हैं। मुर्दों को आल जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को आल जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया,
में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। ये कितना सुंदर गीत है। वो परमेश्वर किस कारण से संसार में आया, उस परमेश्वर ने इस संसार में आके क्या क्या चमत्कार किए, कितने आश्चर्य कर्म किए। वो परमेश्वर ने इस संसार में आके कितने बड़े क्रूस को, उस कुर्बानियत को हम पापियों के लिए दी। और एक और आशा के साथ इस गीत में लिखा है, जो कोई इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है उन सबको वो परमेश्वर प्यार करता है। कितना सुंदर गीत है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। आओ आनंद मनाएं, आओ आनंद मनाएं। यीशु राजा मेरा हो गया है। वो परमेश्वर इस सृष्टि का तारनहारा है। वो परमेश्वर इस सृष्टि का पालनहारा है और हमारे हृदय का राजा है। मिलकर इस सुंदर गीत को गाएं, आओ आनंद मनाएं। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं
सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। कितना बड़ा आनंद है, वो पालनहारा हमारे हृदय का राजा हुआ। उस परमेश्वर ने हमें हमारे बचपन से, हमारे बालकपन से, जब हम अपनी माँ के कोख के अंदर थे, जब हमारे माता पिता ने हमें नहीं देखा था, उसी समय से उस परमेश्वर ने हमें अब चुन लिया है। उसी समय से उस परमेश्वर ने हमें अलग किया है और अपने राज्य में ले जाने के लायक बनाया है। कितना महान प्रभु है वो। प्रभु जल्द आने वाला है। वो हमारा प्यारा प्रभु जल्द आएगा, हमें अपने संग ले जाएगा, ताकि सदैव हम उस परमेश्वर के साथ रहें। कितनी बड़ी आनंद की बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। इस संसार में अनेक लोग हैं जिन्होंने उस परमेश्वर के आनंद को नहीं चखा है। इस संसार में अनेक लोग हैं जिन्होंने उस यीशु नासरी के नाम को, उसके आश्चर्य कर्म को, उसके बड़े कामों को नहीं देखा है। लेकिन हम और आप चुने हुए हैं। हम उसके प्रेम को जानते हैं। हमने उस परमेश्वर के प्रेम को चख के देखा है। हमने उसकी महानता को देखा है। वो महान सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू कितना सामर्थी है राजा, कितना शक्तिशाली है परमेश्वर। वो स्वर्ग तेरा सिंहासन है परमेश्वर, पृथ्वी तेरा शरण स्थान है परमेश्वर। ओ राजा, तेरे इस प्रेम की तुलना हम नहीं कर सकते। तेरे इस प्रेम की तुलना हम नहीं कर सकते परमेश्वर। तू हमसे सदैव प्रेम करता रहा। हमारे बालकपन से परमेश्वर आपने हमें चुन लिया है। वो हम कितनी बार भटक चुके थे, हम तेरे मार्ग से हट चुके थे, हम तेरे प्रेम से दूर हो चुके थे परमेश्वर। लेकिन तूने तब भी हमको चुना है परमेश्वर। तब भी परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है राजा। ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाई और बहनों,
कि हम उस परमेश्वर की अपनी सच्चे दिल से आराधना करें। ये समय होगा कि अपने जीवनों को समर्पित करते हुए अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहें, राजा अपने जीवनों को हम समर्पित करते हैं राजा, क्योंकि तूने हमारे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कितनी भलाइयां की है राजा। अगर आपका साथ हमारे साथ नहीं होता परमेश्वर, अगर आप हमारे साथ नहीं होते परमेश्वर, अगर आपका प्रेम हमारे साथ नहीं होता राजा, हम कब के मर मिट गए होते। कि हम अपने जीवन को समर्पण करें और उस परमेश्वर से कहें, ओ राजा तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है परमेश्वर। अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं राजा, तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं राजा, तुझसे हम प्रेम करना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी उस मीठी वाणी को हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर। आइए उस परमेश्वर के चरणों में अपने आजीवन को समर्पित करते हुए अपने हाथों को उस परमेश्वर के चरणों की ओर उठाते हुए, वो परमेश्वर सच्चे दिल से अपने जीवन को समर्पित करता हूँ राजा। मैं हूँ यहाँ घुटनों पे आता हूँ, समर्पण करूँ, समर्पण करूँ। ले चल मुझे तेरे ही संग संग प्रभु, चाहूं तुझे, मैं चाहूं तुझे। समर्पण करूं, समर्पण करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं पिता। समर्पण करूं, समर्पण करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए पिता, दया दिखा, तू दया दिखा। मैं ये जानूं तू सुनता है मेरी पुकार, मुझसे तू बोल, मुझसे तू बोल। समर्पण, समर्पण। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं
परमेश्वर अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं राजा। तू हमारे बीच में है राजा, तू हमारा सब कुछ है, तू ही तू है प्रभु। हमारे जीवन में एक तूफान आते समय में राजा तू हमारा सब कुछ रहा। ओ परमेश्वर, तूने हमसे कितना ज्यादा प्रेम किया है। आइए मिलकर एक और बात इस गीत को गा के उस परमेश्वर से कहेंगे, मैं अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूँ राजा। मैं हूँ यहाँ घुटनों पे आता हूँ, समर्पण करूँ, समर्पण करूँ। ले चल मुझे तेरे ही संग संग प्रभु, चाहूं तुझे, मैं चाहूं तुझे। समर्पण, समर्पण, मैं तुझको चाहूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। हाँ परमेश्वर, अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं राजा। ये जीवन, ये परिवार, ये कलीसिया, ये सब आपने हमें दिया है। हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं, अपने जीवन को हम समर्पण करते हैं राजा। आप हमारे हृदय के कप्तान बनिए राजा, आप हमारे इस जहाज के कप्तान बनिए और हमें आगे की दशा दिखाइए। अपने वचनों से हमसे बातचीत कर राजा। तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वो परमेश्वर, हमारे हृदय से परमेश्वर आप बातचीत करिए। आप बात करने वाले परमेश्वर हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय पर हम पवित्र शास्त्र से एक वचन को ध्यान करने के लिए चाहते हैं। वो आपको मिलेगा पवित्र शास्त्र में, नया नियम में, रोमियों का किताब 6 अध्याय 23 आयत। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस समय पर हमसे बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं। इस सुंदर समय पर इस रोमियो 6:23 के द्वारा हम सबके जीवन में तो बात करने के लिए जा रहा है। प्रभु, तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरे वचन में आशीष है। प्रभु, सब कुछ बदलेगा, लेकिन तेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। इस जीवित वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कर, आदर और महिमा तुझे देकर यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। प्रिय भाई, प्रिय बहन, यहां पर पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इस संसार में कई प्रकार के काम को इंसान करता है। हर काम के लिए उनको मजदूरी देना पड़ता है। हिंदी में बताऊंगा तो तनख्वाह देना पड़ता है।
टीचर्स लोग स्कूल में काम करते हैं, उनको महीना पूरा होने के बाद सरकार या जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा एक एक टीचर को तनख्वाह मिलती है। उस स्कूल में आया भी काम करती है, आया को भी तनख्वाह मिलती है। चपरासी काम करते हैं, चपरासी की भी तनख्वाह मिलता है। प्यून काम करते हैं, प्यून को भी तनख्वाह मिलता है। उस स्कूल में मैनेजर काम करते हैं, मैनेजर को भी तनख्वाह मिलता है। और कभी कभी स्कूल में कुछ काम होने के समय कुछ मिस्त्री को, मजदूर लेबर को लेकर काम कराते हैं, उनको भी तनख्वाह उसी दिन या 2 दिन के बाद, ये 1 हफ्ते के बाद दे देते हैं। इसी प्रकार जो भी संसार में काम करते हैं, एक एक काम के लिए मजदूरी या तनख्वाह मिलता है। यहाँ पर पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। थोड़ा इस वचन को सोचकर आप थोड़ा चकित हो सकते हैं, क्या बात है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। संसार में तो सभी लोग मरते, पाप करता वो भी मरते, पाप नहीं करता वो भी मरते। ऐसे आपके दिल के अंदर एक विचार घूम सकता है। प्रियो, यहाँ पर जो पवित्र वचन बताता है वो सादा मृत्यु के बारे में नहीं, वो दूसरे मृत्यु के बारे में बताता है। पाप की मजदूरी मृत्यु। मेरा जन्म तमिलनाडु में हुआ, लगभग 22 साल मैं तमिलनाडु में जीवन बिताया। पिछले 38 साल से नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में रहकर और सभी राज्य में इधर उधर जाकर प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु मुझे मौका दे रहा है। हम नॉर्थ इंडिया में कई स्थानों में जा चुके हैं। काफी लोगों का विचार यह है, इस संसार में पाप ऐसा कोई चीज है ही नहीं। शायद आप में से कुछ लोगों को ये ताजुब हो सकता है, ये नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम लोगों की बात है। वो ये कहते हैं चोरी करना पाप नहीं है, क्योंकि एक के पास नहीं है, दूसरे के पास है। जिनके पास नहीं है वो व्यक्ति जिनके पास है उससे थोड़ा बहुत ले लेता है, ये कोई गुनाह नहीं है। और कत्ल को भी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा लोग बोलते हैं कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने इसको 2 चाटा मारा, इन्होंने उनको बंदूक से कत्ल कर दिया, इसमें गुनाह क्यों है? गुनाह कुछ नहीं है। वो चाटा मारना, ये बंदूक से उनको मारना बराबर हो गया। इसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में जनरली लोग बोलते हैं। आपका विचार क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र इस बात को कहती है। रोमियो के किताब 3 अध्याय और उसकी 23 आयत को पढ़ने के समय इस प्रकार लिखा है, रोमियो 3:23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी, यहाँ पर पवित्र शास्त्र बताता है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रियो, इस संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, उच्च जाति वाला, नीच जाति वाला, पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन जो कुछ बताता है वो सत्य है। कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, परमेश्वर
पवित्र है या पापी है। हम उनको बताते हैं परमेश्वर पवित्र है। फिर उनका सवाल ये होता है, परमेश्वर पवित्र है तो उसके द्वारा जो भी सृजा गया है वो सब कुछ पवित्र है। वहां पर पाप आने के लिए कोई सवाल होता ही नहीं है। हम इस बात को भी उनको कह देते, भाई साहब आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर जो कुछ बनाया वो पवित्र है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हाँ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्रता से बनाया, जी हाँ परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्रता से बनाया। फिर संसार में पाप कहां से आ गई, ये कई लोगों का सवाल है। प्रियो, आप पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति किताब में जाएंगे, ये बात आपको स्पष्ट रूप से मालूम चलेगा। उत्पत्ति का किताब परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद उनको क्या बताया क्या नहीं बताया, थोड़ा सा आप बाइबल से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय और उसकी 16वीं 17वीं आयत को पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान को वृक्ष को उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी हाँ, जिस पहला मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, वो पहला मनुष्य को और मनुष्य को दोनों को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था। और रखने के बाद वहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रियो, ये पहला मनुष्य आदम और हवा को परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। बेटा, तुम इस वाटिका के सारे फल को खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीच में वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना कट के खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान के जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बुजुर्ग, प्रिय जवान, अच्छी तरह सुन लीजिए। परमेश्वर मनुष्य को पवित्रता से बनाया, पवित्र जीवन भी दिया था और उनको टेस्ट करने के लिए वाटिका के बीच में भले बुरे का वृक्ष का फल को लगाया, उसको नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। जिस दिन परमेश्वर मनुष्य ने उस फल को खाया उसी दिन उनके जीवन में पाप आ गई। इसको हम देख सकते हैं उत्पत्ति और उसका 3:6, उत्पत्ति 3 अध्याय 6 वचन। सो जब स्त्री ने देखा
कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भावना है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जी, यहाँ लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने वाले भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। नेक्स्ट आयत में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यानी इस प्रकार संसार में पाप आया, जिस दिन जिस क्षण मनुष्य ने जिस पेड़ के वृक्ष को परमेश्वर खाने के लिए मना कर रखा था, उस वृक्ष का फल को जिस दिन इंसान ने खाया, आदम ने खाया, हव्वा ने खाया, उसी समय से उसी दिन से मनुष्य के जीवन में पाप आ गई। और पवित्र शास्त्र में एक और वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, वो आपको मिलेगा भजन संगीता 51 भजन संगीता 51 और उसका 5 आयत। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जी, यहां पर प्रभु के भक्त दाऊद इस प्रकार कहते हैं भजन संगीता 91 के 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, यहां पर एक बहुत बड़ा राजा कहता है, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखिए, पाप के साथ मैं अपनी माता के गर्भ में पड़ा। उससे पहले लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, यानी मेरा जन्म का शुरुआत ही अधर्म के साथ हुआ और मैं पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा रहा। हम लोग इस बात को जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, 6 महीने 7 महीने हो जाते हैं, उस बच्चे के साथ दूसरा 6 महीने 7 महीने के बच्चे को हम बिठा लेंगे तो जो थोड़ा ताकत वाला बच्चा क्या करता है, दूसरे बच्चों को जोर से धक्का देता है, वो कमजोर वाला बच्चा गिर जाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या माँ बाप ने सिखाया दूसरा बच्चा बिठा दिया उसको धक्का दे दो? नहीं। फिर दादा दादी ने सिखाया? नहीं। नाना नानी ने सिखाया? नहीं। किसी ने नहीं सिखाया। वो बच्चा का जन्म ही पाप में है। वो बच्चा का जन्म पाप में होने के कारण अभी 5 महीने 6 महीने 7 महीने हो रहा है, वो बच्चा बैठना सिखाया और 2-4 खिलौना भी डाल दिया, खेलने का चीज भी डाल दिया। बगल में एक बच्चा को बिठाने के साथ ये बच्चा सोचता है, ये बच्चा, ये लड़का, ये लड़की मेरे साथ बैठकर मेरे खिलौनों को ले सकते हैं, इसलिए अच्छा है इसको एक धक्का दे दो, ये गिरेगी फिर चली जाएगी, मेरा सामान सुरक्षा रहेगा। यही है। और कोई कोई बच्चा जो गुस्सा वाला बच्चा होता है, वो क्या करता है, दूसरे बच्चों को एकदम काटने के लिए दौड़ पड़ता है, एकदम हाथ पकड़कर काट लेता है,
जोर से काट लेता है, और दूसरा बच्चा, कमजोर वाला बच्चा रोता है, उसको भी गुस्सा आएगा तो वो भी 2-3 देगा। देखिए, ना इस बच्चे के माँ बाप ने सिखाया, ना उस बच्चे के माँ बाप ने सिखाया, लेकिन दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे। 1 साल 1.5 साल हो जाता है, बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा पत्थर लेकर फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन 6 महीने के बच्चे के लिए, 8 महीने के बच्चे के लिए, साल भर के बच्चे के लिए कोई नहीं सिखाया। वो बच्चा अपने आप दूसरे बच्चों को धक्का देता है, गिरा देता है, या कोई ना कोई हाथ में लेकर उसको मार देता है। प्रियो, इसी प्रकार मनुष्य जन्म लेने के समय ही पाप में उनका जन्म होता है। किसी दिन एक व्यापारी और प्रभु का सेवक का एक गांव में मुलाकात हुआ। सेवक भाई व्यापारी के पास गए, नमस्ते बोले। इन्होंने नमस्ते बोला, भैया आप क्या बेचते हो? इन्होंने बताया, भैया हम कोई चीज नहीं बेचते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का किताब मुफ्त में बांटते हैं। क्योंकि व्यापारी के पास भी 2-3 बैग था, इनके पास भी 2-3 बैग था। तो व्यापारी सोचने लगे, ये भी कुछ बेचने के लिए आए, तुम क्या बेचने के लिए आए हो? तो प्रभु का दास ने बताए थे, हम कुछ बेचने के लिए नहीं आए, कुछ मुफ्त में देने के लिए आए, हमारे पास ये है, ले लीजिए। फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद, अच्छा धर्म परिवर्तन करने के लिए आए हो? इन्होंने बताया, भैया कोई धर्म परिवर्तन नहीं करने के लिए आए हैं, हम लोग इतना बताना चाहते हैं, यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। व्यापारी ने बोला, भैया मेरा तो लगभग 50 साल हो गया, आज तक मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, तो आपका प्रभु कैसे मेरे पापों को क्षमा करेगा? वो सेवक सोच के थोड़ा चकित हो गए, इनको कैसे बताए। थोड़ा 1 मिनट प्रार्थना करने के बाद, भाई साहब आप उम्र में मुझसे बड़े लग रहे, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, सच सच बताइए, आप व्यापार करते हैं, झूठ तो जरूर बोलते होंगे? तो व्यापारी ने बताया, कम से कम दिन भर में 2-4 झूठ तो जरूर बोलते होंगे। झूठ बोलना भी पाप है, क्या आप जानते हैं? अरे झूठ बोलना क्या पाप है? वो बिजनेस है, व्यापार करने में झूठ बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ बोलना काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने उनसे पूछा, कम से कम आप एक ग्राहक से 4-5 झूठ तो बोलते होंगे? 4-5 झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा भैया, कम से कम 15, 20, 30 झूठ बोलना पड़ता है। किसी से 15 झूठ बोलना पड़ता है, किसी से 20, एक व्यक्ति से किसी से 20 झूठ बोलना पड़ता है, किसी से 30 झूठ बोलना पड़ता है, तब वो सामान को लेने के लिए तैयार होते। अच्छा, तो वो सेवक ने बताया, भाई साहब आपने जो बताया 15, 20, 30 बताया, हम 20 का ले लेते हैं, आप एक घास से 20 झूठ बोलते हैं। अच्छा मान लीजिए कम से कम आप 10 ग्राहक से मिलते हैं, तो कितना झूठ हो गया? हो गया भैया 200 झूठ हो गया। ठीक है, एक दिन में 200 झूठ हो गया, तो महीने में कितना हो गया? हाँ, महीने में अंदाज बोलेंगे तो 6200 हो गया। अच्छा, महीने में 6200 हो गया, तो साल भर में कितना हो गया? साल भर में कितना भी कम बोले भैया 72,000 मान लेना, 72,000। अच्छा, तो अभी आपका कितना साल यह व्यापार करते हो गया? लगभग भैया 30 साल हो गया। सेवक ने बताए, इस प्रकार आपने कम से कम अभी तक 21 लाख झूठ ने बोला। 21 लाख पाप आपने किया। व्यापारी का हाथ पैर हिलने लगा। हाँ? 21 लाख झूठ 30 साल में, इसका मतलब 21 लाख पाप मैंने किया। भैया मेरा क्या होगा? वही है,
पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। दूसरी मृत्यु यानी जहां पर आग और गंधक जलता रहेगा वो है पाप का मृत्यु। हाँ, फिर उन्होंने तुरंत उनसे पूछने लगा, मैं कोई बकरी लेकर भगवान के लिए बलि चढ़ाऊं, लहू बहाऊं, मेरे पाप क्षमा हो सकता है? हाँ बोलिए। प्रचारक भाई ने, मैं आपको पवित्र वचन से मैं पढ़कर सुनाऊंगा, ऐसा उन्होंने बताया। इब्रानियों की किताब 9:12, पवित्र शास्त्र में इब्रानियों के किताब उसका 9:12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। सेवक ने उस व्यापारी को इस बात को बताया, बकरों और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है, इब्रानियों 9:22 पढ़िए। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लोहे के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होता। जी, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, पाप का लिस्ट तो बहुत बड़ा है, हम उसका गिनती नहीं कर सकते। व्यभिचार पाप है, चोरी करना पाप है, बुरी सलाह देना पाप है। इसके बारे में काफी कुछ पवित्र शास्त्र में लिस्ट है। बड़े बड़े लोग जो लाखों करोड़ों लूटते, सरकार में बड़े बड़े मंत्री लोग करोड़ों रुपया को लूटते, वो सोचते अब तो मंत्री पद हमें मिला है, जितना हम बटोर सकते उतना 10 पीढ़ियों के लिए, 20 पीढ़ियों के लिए बटोरेंगे। प्रियो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, राजा हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, बिना पाप की क्षमा प्राप्त किए मरेंगे तो वो नरक में जाएंगे। इस प्रवचन को सुनने वाले आप कोई भी क्यों ना हो, आप अमीर हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, सादा इंसान हो सकते हैं, अमीर से अमीर भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों आपके पास संपत्ति धन दौलत हो सकता है। संसार में पाप क्षमा होने के लिए एक ही रास्ता है, उसको हम बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 1:7। पर यदि जैसे वे ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। जी, पवित्र बाइबल इस बात को बताती है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है। प्रिय जवान, आपकी पाप क्षमा होना चाहिए। जिनका पाप क्षमा हो जाता है वो व्यक्ति मरेंगे तो प्रभु के राज्य में जाएंगे, और बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति मरेगा तो वो अग्नि सागर में, नरक में जाएगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस वचन को पढ़ा था, पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर से पढ़ेंगे, रोमियो
6:23, रोमियो 6:23 मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। यानी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो है आपको आनंद जीवन को प्रदान करता है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु मैं एक पापी इंसान हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज ही इस प्रार्थना को करिए। आइए, आपके लिए हम प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, इन प्रिय भाई बहन लोगों ने इस सुंदर समय पर इस YouTube के द्वारा तेरे पवित्र वचन को सुना है। हर मनुष्य पापी है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित बाइबल बताती है। दाऊद बताता है, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ मैं अपनी माता के घर पे पड़ा रहा। प्रभु जी, उस व्यापारी ने जैसा उस सेवक के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, उसी प्रकार जिन प्रिय भाई बहन लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, जवान लोगों ने वचन को सुना है, एक एक जन तेरे पास आकर, प्रभु यीशु मसीह मेरे एक एक पापों को क्षमा कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर, जाने में अनजाने में जो भी पाप मैंने किया है उसको कृपया क्षमा कर। ऐसे आंसुओं के साथ तो उसे प्रार्थना करने पाए। हाँ परमेश्वर, तो पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य प्रभु है। प्रभु, पढ़े लिखे लोग, जो भी अच्छे लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में काम कर। पापों की क्षमा को तेरे पास आकर, एक एक पापों को तेरे चरणों में रखकर पवित्र लहू से अपना जीवन को शुद्ध करने पाए, स्वर्गीय राज्य का वारिस होने पाए। जिन जिन भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, उनको बहुतायत के साथ आशीष कर, उनके जीवन में आने वाले दिनों में बड़े बड़े काम होने पाए, चमत्कार के काम होने पाए। यीशु मसीह को पहचान कर यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने पाए। धन्यवाद हो, स्तुति हो, यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।